हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल परीक्षा 2025 के बारे में। इसके पिछले वर्ष के पूछे गए प्रश्नों के दोस्तों जीएस के प्रश्न देखने वाले हैं। पिछले वर्ष किस प्रकार के जीएस पूछे गए थे बीएसएफ एससीएम में, तो आइए देखते हैं दोस्तों। इसमें पहला प्रश्न है, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 9 सितंबर, 12 मई, 24 जनवरी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी को। और यूपी दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? बराबर की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। अगला प्रश्न है, किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था? भीमरथ, जन्मेजय प्रथम, ययाति केसरी, धर्मरथ। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ययाति केसरी ने कराया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 13, 12, 15, 18। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? 1, 3, 2 या 4 वर्ष। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? अस्किनी, विपाशा, परुशड़ी, वितस्ता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परुशड़ी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, अशोक के टोपरा तथा मेरठ से 2 स्तंभ लेखों को दिल्ली में निम्न में से कौन सा सुल्तान लाया था? अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को मिला लिया था? अंग्रेजों ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को मिला लिया था? 1845, 1850, 1856, 1858। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1856 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? रिपन, लीटन, डफरिन, मेयो। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? चना, कपास, गेहूं, सरसों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कपास। अगला प्रश्न है, पिछौला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पिछौला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? काराकोरम, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा, अरावली। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली। तो दोस्तों बीएसएफ एससीएम से संबंधित इसी प्रकार के जीएस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।